जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हर रोज़ हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। और अगर आप लोग हिंदी पढ़ते हैं तो आप लोगों के कम से कम इसमें से 17 से 18 प्रश्न सही होने ही चाहिए। अगर आपके यहाँ पर 17-18 प्रश्न सही होते हैं तो एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा हिंदी में करके आओगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने कि इसमें बोला है कि उत्तम का अधम का विलोम शब्द बताइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें अधम का विलोम शब्द हमें बताना है। तो अधम का विलोम होता है उत्तम, तो उत्तम इसका राइट आंसर है। प्रज, लघु, सूक्ष्म ये गलत है। उत्तम का विलोम होता है अधम, तो ये आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है कि ये जो रेखांकित अंश है इसे हमें प्रतिस्थापित करना है, तो इनके विकल्प से हम प्रतिस्थापित करेंगे, क्या इसमें से सही विकल्प होगा। तो ये बोला कि हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए। तो देखिए ये पढ़ने से ही गलत लग रहा है। हिंदी होनी चाहिए ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए कि हिंदी होना चाहिए, क्योंकि ये जो माध्यम शब्द है ये पुल्लिंग है। तो इसके हिसाब से जब हम इसे लगाएंगे तो ये सही इसका ऐसे हो जाएगा कि हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाकी ये सभी गलत हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये अशुद्धि का रूप क्या होगा। इसमें जो ये लिखा है आपको, तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या सही होगा। इसे बोला कि वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा। मतलब यहाँ पर जो ये आपको बोल्ड है इसके जगह पर हमें शुद्ध रूप लगाना है। तो आपको काम करिए ये गलत है, आप अपना काम करिए होना चाहिए। इसको जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से ही समझ में आ जाता होगा कि यहाँ पर होना चाहिए कि आप अपना काम करिए, बाकी ये सभी गलत हैं। तो आप अपना काम करिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमें खाली स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुन के भरना है। तो पढ़ते हैं इसे। उसे मेरी उन्नति से है ईर्ष्या है, द्वेष है, स्पर्धा है, क्रोध है। तो देखिए हमारी उन्नति से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या होता है, ईर्ष्या होती है, मतलब जलन होती है एक दूसरे की उन्नति से। तो यहाँ पर ईर्ष्या राइट आंसर होगा। बाकी द्वेष, स्पर्धा, क्रोध गलत है। स्पर्धा तो ऐसे होती है कि जैसे कोई एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला कि उसे मेरी उन्नति से, तो उन्नति से ईर्ष्या, यहाँ पर ईर्ष्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। देखते हैं यहाँ पर हमें बोला कि सही विलोम युग्म नहीं है, मतलब किसका विलोम युग्म गलत है वही हमें बताना है। तो अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा, तो ये विलोम युग एकदम सही है। अमावस्या जिस दिन मतलब एकदम काली रात होती है, और पूर्णिमा जिस दिन पूरा चांद दिखता है, तो उस दिन रात में मतलब दिन जैसा फीलिंग रहता है। और अगला क्वेश्चन है आचार का अनाचार, तो ये भी एकदम विलोम युग्म सही है। और देखिए चौथे क्वेश्चन में कुटिल, सरल, तो ये भी एक दूसरे का विलोम युग्म है। लेकिन जब तीसरे पर हम चलते हैं तो ये विलोम युग्म गलत है, क्योंकि गुप्त का विलोम होता है प्रकट। कोई चीज़ गुप्त है तो उसका विलोम होगा प्रकट, की कोई चीज़ प्रकट है, तो इसलिए ये गुप्त का विलोम मुक्त नहीं होगा, तो ये गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा वर्तनी से है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर अष्ट गलत है, ये अष्ट गलत है, लेकिन ये वाला अष्ट सही है, तो ये इसकी वर्तनी शुद्ध है। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, इसका अष्ट शुद्ध है अ, और फिर ये वाला स और आधा ट, अष्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर्यायवाची से है। बोला है मारुति किसका पर्याय है। तो आप लोग इसे जरूर जानते होंगे, मारुति हनुमान जी का पर्यायवाची है। हनुमान जी को ही सब लोग मारुति कहते थे, क्योंकि ये पवन देव के पुत्र माने जाते हैं, तो हनुमान जी का पर्यायवाची है मारुति। बाकी ये सभी ऑप्शन गलत हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब यहाँ पर जो रेखांकित है भंवरा, तो इसका कौन इन चारों में से पर्यायवाची नहीं है। तो भंवरा का पर्यायवाची मधुकर होता है, अली होता है, मधुप होता है, लेकिन मीन नहीं होता। मीन जो है ये मछली का पर्यायवाची होता है, मीन मछली का पर्यायवाची होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अंग अंग खिलना मुहावरे का अर्थ। अंग अंग खिलना मुहावरे का अर्थ होता है कि एकदम प्रसन्न हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो बोलते हैं अंग अंग खिल गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये सब गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं। देखिए अगला बोला है कि वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसे हम पढ़ेंगे और इसमें जिस भाग में त्रुटि है वो हम छांटेंगे। तो लिखा है कि इस पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ये देखिए साप्ताहिक लिखा है ना, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि जब हम सप्ताह में इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये बड़ा सा बन के साप्ताहिक होगा। ये थोड़ा गलत हो रहा है, ऐसे होता है। देखिए साप्ताहिक होता है, बड़ा सा होता है, इसमें साप्ताहिक ऐसे लिखा जाता है। साप्ताहिक मतलब इसमें बड़ा सा होता है। जब सप्ताह में इक प्रत्यय लगाते हैं तो साप्ताहिक बड़ा सा बन जाता है, लेकिन इसमें छोटा सा है, इसलिए ये गलत है। और ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, खाली स्थान भरना है हमें इसमें कि मैंने सोचा कि, मतलब इसमें क्या होगा, चित्त में सोचा कि, मस्तिष्क में, मन में, अंतःकरण में। तो हम लोग क्या सोचते हैं, मन में सोचते हैं, तो इसमें होगा मन। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन। चित्त मस्तिष्क ये सब नहीं होगा, अंतःकरण भी नहीं होगा, मन में सोचा होगा, तो मन इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है। हमें ये जो रेखांकित है इसे प्रतिस्थापित करना है इन चारों ऑप्शन में से, इसका इन चारों में से क्या होगा। तो पहले से पढ़ लेते हैं कि हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। देखिए यहाँ पर स्वीकृत लिखा है, जो कि ये गलत है, वर्तनी ही इसकी गलत है। तो ये ऐसे होगा कि हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में है कि राजभाषा स्वीकृत किया गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। ये सभी पढ़ने में ही गलत लग जाएंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शुद्ध वर्तनी से है कि इसमें देखिए औद्योगिक लिखा है, तो उसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। औद्योगिक लिखा है तो इसका शुद्ध वर्तनी देखिए इन चारों में से क्या है। तो जैसे होता है उद्योग, ठीक है, उद्योग होता है, और जब इसमें हम इक प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है औद्योगिक। औद्योगिक ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है कि किसी व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला कृत्य। किसी व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला कृत्य होता है उद्यापन। आप लोग इसे याद रखिएगा, किसी व्रत की समाप्ति पर किया जाने वाला कृत्य होता है उद्यापन। तो उद्यापन इसका राइट आंसर है। बाकी यज्ञ, हवन, उद्घोष ये सब गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है। तो जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है वो होता है विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है वो होता है विशेषज्ञ। वैज्ञानिक होता है जो विज्ञान से संबंध रखता है। वैध होता है जो कानून के हिसाब से चलता हो। और विषयासक्त होता है जो भोग विलास में लिप्त होता है, वो उसे कहते हैं विषयासक्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला भी खाली स्थान भरने से है कि उसे मुझे गाली देने पर क्या हुई, संकोच हुई, लज्जा हुई, ग्लानि हुई, पीड़ा हुई। तो देखिए जब हम कोई गलत काम कर देते हैं तो बाद में हमें जो पछतावा होता है उसे हम कहते हैं कि ग्लानि। ग्लानि पछतावा को बोलते हैं। जब हम कुछ भी गलत कर दें और बाद में हमें पछताना पड़े तो उसे कहते हैं ग्लानि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लानि। उसे मुझे गाली देने पर ग्लानि हुई। संकोच, लज्जा, पीड़ा ये सब गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए मुहावरा से है
बोल रहा है कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात। इसका अर्थ जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बचपन में ही मतलब किसी को देखकर बता देते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है कि बेकार है, क्या कर रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और अगर आप लोग एग्ज़ाम दें, एक आध नंबर से रह जाएं, तो आप लोगों को ऐसा बोला जाएगा कि ठीक है, अभी इसके लक्षण पढ़ने वाले हैं, हो सकता है आगे निकल जाए। और अगर आप बिल्कुल नंबर नहीं लाएंगे तो ऐसे ही बोल दिया जाएगा कि लक्षण खराब है, पढ़ नहीं रहा है। तो ये मुहावरा भी इसी तरह है, होनहार बिरबान के होत चीकने पात, मतलब जो होनहार के लक्षण है वो पहले से ही दिखाई पड़ते रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला भी हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है कि किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल होता अंत्याक्षरी। हम लोग इसे बचपन में खेलते भी थे, लेकिन अंत्याक्षरी नहीं से अंताक्षरी बोलते थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसका शुद्ध होता है अंत्याक्षरी। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से फिर नया पद्य आरंभ करने का खेल होता है अंत्याक्षरी। सांप सीढ़ी नहीं होता, पोसंपा नहीं होता, अनुगामी भी नहीं होता। अनुगामी होता है आगे आगे चलने वाला, आगे आगे नहीं पीछे चलने वाला अनुगामी होता है जो हमारा अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर है अंत्याक्षरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, इसमें हमें अशुद्धि बताना है कि इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप, यानी जो ये अशुद्धि इसमें बोल्ड किया है, मतलब ये यहाँ पर अशुद्धि है, तो इसका शुद्ध क्या होगा। तो देखिए, इसे अगर हम पढ़ें तो बोला जाता है कि हमारी इस समस्या की औषध किसी के पास नहीं। तो जब भी किसी वाक्य में समस्या शब्द आ जाए ना, तो आप लोग याद रखिएगा समस्या का हमेशा समाधान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा समाधान, कि हमारी इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। बाकी समस्या का हल नहीं होता, ये सब गलत है। समस्या के साथ हमेशा समाधान ही आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि आगार किसका पर्यायवाची है। तो आगार घर का पर्यायवाची है। जैसे आप लोग सुने होंगे कारागार, कारागार, तो कारागार में आगार शब्द छिपा है ना, तो कारागार होता है जहाँ पर बंदी बना के जिस घर में रखते हैं, तो वो होता है कारागार। तो आगार जो है घर का पर्यायवाची है। किला, महल, चोटी ये सब गलत हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं जो आपको कमेंट करके बताने हैं। आज के तो हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। एक मैं आप लोगों को वर्तनी से देता हूं, आप लोगों को बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, पड़ोस का होता है या फिर पड़ोस होता है। दोनों को देख लीजिए, पड़ोस होगा या फिर पड़ोस होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। और एक आप लोगों को दे देता हूँ, एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर निरोग, और एक लिखता हूँ निरोग, जिसमें बड़ी नी है, निरोग। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।